ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा और जगत पिता ब्रह्मा बाबा दोनों को इकट्ठे हम माता पिता बाप दादा इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो बाप दादा की अति प्यारी, अति स्नेही और होवनहार इस विश्व की कर्ता धर्ता देश और विदेश के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद, उसमें भी विशेष 3 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है। और रक्षाबंधन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों व संबंधित परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। और क्योंकि अनेक भाई बहनों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें निमित्त हैं, भाई भी साथ में होते हैं, लेकिन रक्षा सूत्र बांधने का कार्य आदिकाल से बहनों को ईश्वरी देन है। इस सीजन का रक्षाबंधन 3 अगस्त को है। और उस दिन तो आप जानते हो, जब ग्रुप्स बना करके बहनें सेवा के लिए अपने संबंध में जो भी VVIPs हैं, VIPs हैं या अन्य वर्षों से जो स्नेही सहयोगी हैं, उनको रक्षाबंधन बांधने के कारण व्यस्त होती है। और शायद आप सबको पता हो, अहमदाबाद के सेवा केंद्र जब से शुरू हुए, सबसे पहले उसमें पालड़ी में जो सेंटर शुरू हुआ था, जहाँ से हमारी वेदांती बहन, चंद्रिका बहन और भी कई भाई बहनें ज्ञान लेने के लिए बाबा के स्थान पर आए। और आज देखिए क्या सेवाएं कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी ऐसी बहनें जो पहले गर्मी की छुट्टियों में
बच्चों के प्रोग्राम में पहले पहले मधुबन आई थी, हमारी प्यारी प्यारी बहनें, नेहा बहन, भारती बहन, और उनके साथ में दूसरी बहनें भी। आज वो सभी 11-12 बहनें, शायद 13 बहनें थीं, खास अहमदाबाद से मधुबन आई और लोटस की तरफ से और साथ में जो मेन सेवा केंद्र है, जहाँ पर सरला दीदी रहते थे पहले, अभी नेहा बहन, और उनके साथ में हमारी संदेशी बहन, सभी वहाँ से आए हुए और बहुत ही कायदे अनुसार, समय के अनुसार, जैसा इस समय का माहौल चल रहा है, सभी के मुख पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऐसा लगा जैसे हमारे जैन साध्वी बहनें आई हो। खैर, आए तो थोड़े मिनट के लिए, और उन्होंने खुशखबरी यही सुनाई कि चारों तरफ भले ही कोरोना का असर है, लेकिन बाबा के सभी बच्चे सेंटर्स पर भी रहने वाले, अपने घरों में भी रहने वाले, सभी सेफ हैं। और सभी इस लॉकडाउन के समय को उन्होंने विशेष रूप से एक वरदान के रूप में लिया है कि उनका समय सफल हो। तपस्या में विशेष रूप से टाइम दे रहे हैं और आपस में ज्ञान की रूह रोहान करते हैं। कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सेवाएं चल रही हैं। ऐसा बहनें बता रही थी, नेहा बहन भी बता रही थी, भारती बहन भी बता रही थी कि बहुत बिजी रहते हैं और इसके फलस्वरूप ऑनलाइन सेवा बहुत अच्छी हो रही है। अब इसमें विशेष बात ये है कि ये जो मौका मिला है, इसमें हम सबको, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों को विशेष रूप से, जो सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने लिए उनको समय नहीं मिलता है, तो मैंने देखा कि विशेष ये वो समय है जब सेवाओं से थोड़ा निवृत्त होकर
निवृत्त तो नहीं कहेंगे, डिटैच होकर थोड़ा टाइम शांति से बैठने का और योग की गहराई में जाने का, योग का प्रयोग करने का मौका अभी मिलता है। जैसे हमारे कोई कोई वडील बहनें भाई कहीं अस्पताल में उनको जाना पड़ता है, शायद किसी को पता या नहीं, लेकिन आज हमारे पास ये समाचार आया है कि सैन फ्रांसिस्को वाली हमारी चंद्रू बहन उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, कल ही हुई है। 3 आर्टरीज भले ब्लॉक थी, लेकिन हार्ट बिल्कुल खुशनुमा है, ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि बाबा के साथ बहुत प्यार है उनका और उसमें बाबा की लाइट और माइट मिलती रहती। तो सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है और अभी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 दिन के लिए एक अस्पताल में रहेंगी और उसके बाद कुछ दिन के लिए दूसरे अस्पताल में रहेंगी और फिर वापस अपने सेवा केंद्र पर आकर कम से कम 1 महीना आराम करेंगी। आराम तो मैं जानता हूँ आराम नहीं होगा, मिलने मिलाने में ही लोग काफ़ी टाइम उस समय आकर के मिलते हैं और उनके सर्जरी पर सारे विश्व से भाई बहनों ने उनके प्रति सर्जरी की सफलता के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, इंक्लूडिंग मधुबन, यहाँ से भी खास उनको गेट वेल सून की गुड विशेस भेजी हैं और उनकी तरफ से भी जो हमें समाचार मिला है कि शी इज़ इन वेरी गुड स्पिरिट्स, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, बहुत ही ध्यान रख रहे हैं एंड शी इज़ गेटिंग बेटर। सो हमें इस बात का बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ी खुशी है कि देखो शरीर का हिसाब किताब हर एक के सामने आता है, लेकिन एक तो सर्जरी से पहले उनके लिए सब की तरफ से गुड विशेस के मैसेजेस गए। हम लोगों ने भी मधुबन से सब की तरफ से उनको विशेष मैसेज भेजा और फिर साथ में सर्जरी का सुन कर के कि बहुत अच्छी सर्जरी हो गई है, तो हमने उनको गेट वेल सून का फिर मैसेज भेजा। गीता बहन हमारी लॉस एंजलिस वाली, वो खास इस समय उनके पास में है, लेकिन उनके पास माना नज़दीक में है, उनके रूम में जा कर के नहीं रह सकती है, हॉस्पिटल के अंदर जा कर के नहीं रह सकते हैं, लेकिन वहाँ नज़दीक होने से भी कम्युनिकेशन तो आप जानते हो आजकल होना बड़ा सहज है। और मुख्य बात है कि इसमें जैसे हमारी चंद्रू बहन
वैसे और भाई बहनें भी वर्षों से 50 साल से ऊपर ईश्वरीय ज्ञान और सहजराज योग का अभ्यास करते करते और फिर इसके साथ में ईश्वरीय सेवाएं करते करते सारा जीवन उनका ऐसे महान कार्य में गया है। तो जो आत्माएं, जो भाई बहनें हमारे ईश्वरी सेवा में समर्पित होकर के इस तरह से कहीं स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल में भी जाते भी हैं, तो उनका विश्वास बड़ा ही दृढ़ होता है कि शरीर को कुछ भी है उसके लिए निमित्त डॉक्टर्स जो भी करेंगे, लेकिन मेरे साथ स्वयं पिता परमात्मा शिव बाबा और साथ में ब्रह्मा बाबा, बाप दादा मेरे साथ में सूक्ष्म रूप से मेरे क्या कहेंगे, कौन से एंजल हैं? वो एंजल हैं जो मेरी संभाल करने वाले हैं, केयरिंग एंजल्स, लविंग एंजल्स। और आज अपने अनुभव से भी मैं कह सकता हूँ कि जब भी कभी ऐसे स्वास्थ्य के प्रॉब्लम के कारण मुझे भी अस्पताल में जाना पड़ा, तो मैंने देखा जो कहते हैं कि बाबा के बच्चों के लिए कोई भी तकलीफ़ आती है तो सूली से कांटा हो जाती है, कांटे से कली बन जाती है। प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि बाबा के महावाक्य भी सुनने को मिलते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो सेवार्थ होता है। अब आप सोच ही नहीं सकते कि हमारी बहन आज अस्पताल में गई है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनके योग के पर कंपन जो हैं वो उनके डॉक्टर को भी, उनके नर्सिस को भी और उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को भी प्रभावित करेंगे। बल्कि उनको इसी बहाने हो सकता है ईश्वरी ज्ञान का भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। और अगर उनका ये रोल पुरुषोत्तम संगम युग का होगा तो हो सकता है आगे चल कर के और भी अधिक लाभ ले सकेंगे। लेकिन खास इसमें जो बात है कि जो बहुत समय से ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे बहनें और भाई, उनके लिए आत्म स्वरूप की स्थिति और पिता परमात्मा के साथ मनोयोग हर समय होने के कारण उनको कोई किसी भी किस्म का डर नहीं होता है, बल्कि ये निश्चय होता है कि ये मेरा कोई पुराना रहा हिसाब किताब ख़त्म हो रहा है और मैं स्वस्थ होकर के और आगे अच्छी से अच्छी और सेवा करेंगे। मुझे तो खुद के लिए याद है
जब मेरी सर्जरी पहली बार होनी थी तो उस समय बाबा ने दादी गुलजार जी के द्वारा विशेष संदेश भेजा था, और वो संदेश था सार रूप में कि सर्विसेबल बच्चों को कुछ भी होता है तो सेवा के लिए होता है। और मैंने प्रैक्टिकल देखा कि उसके बाद डॉक्टर्स की भी सेवा हुई, नर्सिस की भी सेवा हुई, बल्कि माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसकी स्थापना हो गई। तो आज हमारी सैन फ्रांसिस्को में इतनी बेहद की सेवाएं करने वाली चंद्रू दीदी, जिन्होंने डिनीस बैन के साथ मिलकर के सारे अमेरिका का कार के द्वारा चक्कर लगा करके सेवा, 1 साल लगातार सेवा की थी शुरू में, और बाद में सैन फ्रांसिस्को में सेवा केंद्र स्थापित हुआ और वहाँ रहना शुरू किया। अब इसमें योग की जो गहराई है, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मन को अमन करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है, मन को पीसफुल बनाना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ कहा है योग से कर्मों में कुशलता आती है, और दूसरी तरफ है मन मना भाव। योग का सार ही है मन मना भाव, मन परमात्मा के साथ लगाना। मन एक प्रकार से रिसोर्स है, और सोर्स के थॉट्स उसमें है। अगर किसी ने मेडिटेशन करनी हो, उसकी गहराई में जाना हो और उसका लाभ लेना हो, तो उसमें विशेष रूप से पहली बात तो है कि सहज राजयोग की विधि क्या है। उसके लिए मन में धीरे धीरे संकल्पना करनी पड़ती है, और संकल्पना भी इस सत्य पर आधारित है कि हम देह में होते देह से न्यारे चेतन आत्मा है, स्टार लाइक हैं, और जिसका प्रतीक शिवलिंग के साथ शालिग्राम रूप में मंदिरों में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंगम के समान ही शालिग्राम का भी स्वरूप है, लेकिन परमात्मा पिता को सर्वशक्तिवान है, सर्वात्माओं के परम पिता हैं, तो उनको बड़ा दिखाने के ख्याल से उनका जो आकार बनाते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है। शालिग्राम छोटे बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, योग की गहराई में जाने के लिए बेसिक बात पहले अपने मन में पक्की होनी चाहिए, और वो है योगी कौन, योगेश्वर कौन और योगी कौन।
तो परम पिता परमात्मा योगेश्वर है और हम मनुष्य आत्माएं योगी हैं, योग युक्त होने वाली आत्माएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर पिता श्री ब्रह्मा बाबा छोटेपन से ही इस खोज में रहे। संतों का, महंतों का, सन्यासियों का, बहुतों का उन्होंने संग किया। उनसे जो जिसका संग करते थे उनके अनुभव के अनुसार उनसे कुछ न कुछ आध्यात्मिक लाभ लेने का पुरुषार्थ किया। लेकिन पिता परमात्मा ने उनकी वो जो जिगरी इच्छा थी उसको कैसे पूरा किया, उनको दिव्य साक्षात्कार करवाए। परमात्मा ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाया और उनके खुद के आत्मा का साक्षात्कार कराया। आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, जिसमें दिखाया कि कैसे आत्मा और पिता परमात्मा अलौकिक ज्योति स्वरूप है। जैसे रात को चमकते हुए तारे देखने में आते हैं, कोई छोटे दिखते हैं, कोई बड़े दिखते हैं, वास्तव में आत्मा और पिता परमात्मा उनके साइज कोई अलग नहीं है, लेकिन उनके गुण, उनका कर्तव्य, उसमें फर्क है। और इसी तरह से सभी मनुष्यात्माएं, हर एक अपना अपना जो उनका रिस्पेक्टिव रोल है उसके अनुसार उनके संस्कार हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ योग युक्त होते हैं, योग के गहराई में जाते हैं, तो देखा गया है कि उसमें धीरे धीरे, हाँ समय तो लगता है, क्योंकि मन को तो संकल्प करने की आदत है। अगर मैंने उसको जानबूझ करके संकल्प नहीं दिया तो वो अपने संकल्पों, व्यर्थ संकल्पों में चला जाएगा। लेकिन जो बहुत समय का अभ्यास करने वाले हैं, वह सहज राज योगी अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही मन में सोचा कि मैं अभी शिव बाबा के साथ मन लगा के अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता हूँ, उसमें कोई समय नहीं लगता है। इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आत्मा अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती और स्वयं को परम पिता परमात्मा शिव के अति समीप महसूस करती। ईश्वरी योग जिसको कहा जाए, परमात्मिक योग जिसको कहा जाए, सर्वश्रेष्ठ योग जिसको कहा जाए, वो रूहानी योग है। शरीर की बैठक आराम से बैठिए, ऐसा आराम से बैठें कि आप जब परमात्मा के साथ मन लगाएं तो शरीर के तरफ आपके ध्यान जाने की ज़रूरत ना पड़े। बड़े आराम से बैठें,
बड़ा सुख, उसको कोई कोई लोग तो कह देते हैं सुख आसन में बैठो। सुख आसन कोई विशेष और नहीं है, लेकिन जिस समय ईश्वरी याद में बैठते हैं, खास सहज राजयोग के अभ्यास के लिए बैठते हैं, तो बहुत रिलैक्स्ड। कई बार हमारी बहनें जब योग सिखाती तो बड़े प्यार से कहती, अपने और सब विचार ऐसे बाहर छोड़ के आ जाओ जैसे आपने अंदर आने से, अपने मेडिटेशन रूम में आने से पहले अपने शूज़ बाहर उतार दिए। इसी तरह से जो भी दुनियावी कोई संकल्प चल रहे हों, कोई अपने घर के बारे में चल रहे हों, कोई अपनी दवाइयों के बारे में चल रहे हों, कोई अपने शरीर के बारे चल, उन सब से मन को हटा के अपने आप को पर्पसली ये थॉट देने पड़ते हैं, हु एम आई एम ए प्योर पीसफुल सोल, I am a being of divine light. I am star-like, eternal star. आत्मा अनादि और अविनाशी है तो इटर्नल स्टार है, और पिता परमात्मा भी, भले उनके लिए हम गायन करते हैं वो ज्ञान सूर्य है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, लेकिन है कौन? वो भी ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है। देश विदेश में, मंदिरों में और भी कई स्थानों पर उसी स्वरूप में उनकी पूजा तो होती है, पर लोग इस बात को यथार्थ रीति समझते नहीं है कि ये उस परम पिता परमात्मा का प्रतीक है, जो ज्योतिर्लिंगम के रूप में ज्योति स्वरूप है, जो स्टार लाइक है। और देखा गया है कि जितना हम इस निश्चय से अपने मन को स्थिर करते हैं, उस पिता परमात्मा के स्वरूप पर अपने कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन उसके द्वारा केंद्रित करके रखते हैं और फील करते हैं, उनकी नियरनेस फील करते हैं। उनकी नियरनेस के कारण उनका जो प्रभाव मुझ आत्मा पर है उसको फील करते हैं कि कितना शांति का, कितना प्रेम का, कितना शक्ति का उनका प्रभाव मुझ आत्मा को आप समान बना रहा है। और योग में ज़्यादा ख्यालात नहीं करने होते, विचारों को सीमित करते हैं, जितना संक्षिप्त, क्योंकि जब हम कोई भी थॉट माइंड में लेके आएंगे तो उसके एक्सपीरियंस में जाना होता है, और एक्सपीरियंस में जितना जाने का लक्ष्य रखेंगे उसका अनुभव होगा। वो अनुभव आपको बहुत अंदर का अतीन्द्रिय सुख महसूस कराएगा, और आप अगर उसको बाबा के सामने दिल से अप्रिशिएट करते हैं, बाबा आपके सन्मुख, आपके संग, अपने सत्य स्वरूप में आपके साथ बैठकर या स्थित होकर
क्योंकि आत्मा का बैठना उठना तो नहीं है, लेकिन आपके संग में स्थित होने से आपका संग का रंग मुझ आत्मा पर जो लग रहा है, मैं इतना शांत हूँ, इतना मेरे अंदर प्रेम की भावनाएं हैं, इतना मेरे अंदर ये विशाल ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और इतनी शक्ति मेरे में आप भर रहे हैं कि मैं स्वयं को तो परिवर्तन करूँगा ही, लेकिन साथ साथ विश्व परिवर्तन में भी मेरा पार्ट है। तो ये योग की गहराई में ऐसे अपने आप को धीरे धीरे जैसे रखते हैं, और इसी तरह से फिर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके संग में स्वयं को योग युक्त स्थिति में स्थित करके, और फिर ऊपर से योग की शक्ति की जो किरणें हैं वो अपने शरीर को भी देते हैं। जैसे मानो आज हमारी चंद्रू बहन हॉस्पिटल में है, अवश्य वो ऐसा करेगी, शरीर से थोड़ा डिटैच हो करके शिव बाबा के साथ मन लगा के, और ऊपर से अपने शरीर को भी जैसे हीलिंग की किरणें देती रहेंगी। तो जो उनकी सर्जरी हुई उसका कोई उनको दुख फील नहीं होगा, उनको कोई दर्द न फील नहीं होगा, बल्कि ऐसा मान के चलिए कि ये एक ऐसा मौका मिल गया जब आत्मा का विशेष अव्यक्त रूप क्या है, और यूं कहें कि उसका असली रूप क्या है, उसमें स्थित होकर के जब आप उसमें कुछ समय के लिए लगातार रहेंगे, और उसमें लगातार रहने का एक ही तरीका है कि उस अनुभव को सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म संकल्प से एप्रिशिएट करें। बाबा आपके संग में आज आपके रंग में रंग गए, इतना लाइट और इतनी शक्ति, इतनी माइट, and it is multiplying all the time, multiplying। मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, और उसमें जितना देर रहेंगे आपके पिछला कोई रहा सहा हिसाब किताब भस्म हो जाएगा। आत्मा बिल्कुल, क्या कहें, हर पुराने हिसाब किताब से मुक्त हो जाएगी। जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव इस ही जीवन में करेंगे। भविष्य में तो है ही है, लेकिन इस ही जीवन में तो योग की, जिसको सहज राजयोग कहा जाता है, सहज मीन्स सरल, सहज मीन्स नेचुरल, इतना आनंद आता उसमें, और बहुत बहुत शक्ति का, शांति का, प्रेम का, जो भी जिसके लिए परम पिता परमात्मा को ओशन लाइक उनकी महिमा की जाती है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस,
ओशन ऑफ ब्लिस प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। तो ये योग की गहराई, इसमें तो जितना आप अभ्यास करेंगे, समय देंगे, उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और आखिरीन क्या होगा? आत्मा बिल्कुल पिता के समान बन करके संपूर्ण विजयी बन जाएगी। तो ये है सहज राजयोग की गहराई की बातें। प्रैक्टिकल अभ्यास करने से ही अनुभव होता है। तो आप थोड़ा मेरे साथ धीरे धीरे आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए अपने आप को शिव बाबा के समीप देखें। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को उनके ज्योति स्वरूप में, और खुद को भी जैसे स्टार्स आसपास होते हैं, और फील करें उनके संग का रंग। उस संग के रंग में आत्मा तो है ही। अगर रंग के हिसाब से कहें तो वो तो चमकता हुआ हीरे के समान सफ़ेद सितारा ही है, और कुछ नहीं है। लेकिन उसके अंदर सभी ईश्वरी गुण, सभी ईश्वरी शक्तियाँ, वो सभी भरपूर महसूस होती है, और संपूर्ण माया जीत और जगत जीत का अनुभव कराती है। ऐसी स्थिति में ज़रा अपने आप को स्थित करके देखिए।